नमस्कार मेरे प्यारे मित्रों, मेरे प्यारे साथियों। एक बार फिर से आपका इस चैनल एजुकेशन सुपरफास्ट बाय एसकेपी में स्वागत है। और आज हम लोग सीबीएसई क्लास 11th ज्योग्राफी चैप्टर 3 इंटीरियर ऑफ द अर्थ से आगे वीडियो हम लोग लेकर के आए हैं। इंटीरियर ऑफ द अर्थ चैप्टर में जो है आपका टॉपिक है दैट इज इंट्रूसिव फॉर्म्स ऑफ वॉल्केनो। आज इस पर हम लोग चर्चा करेंगे इंट्रूसिव फॉर्म ऑफ वॉल्केनो किसे कहते हैं। तो बच्चे आपको ये समझ में आना चाहिए कि इंट्रूसिव फॉर्म ऑफ वॉल्केनो का मतलब होता है कि कभी कभी जब वॉल्केनिक एक्टिविटीज़ जब शुरू होती है और मैग्मा जो मॉल्टन मैग्मा होता है पृथ्वी के अंदर तप्त और गर्म जो मैग्मा होता है वो सरफेस की तरफ जब आता है किन्हीं कारणवश जब वो सरफेस पर पहुंच नहीं पाता है और पृथ्वी के सरफेस के नीचे ही जो है जम करके अलग अलग आकृति का निर्माण करता है, तो उसको हम लोग इंट्रूसिव फॉर्म कहते हैं। इट मीन्स when the molten magmas are moving towards the surface of the earth by any reasons, if they are not able to reach on the surface of the earth and inside of the earth it is start to be qualifications with different shapes and structures. This we call that intrusive form of volcano. इसको हम लोग intrusive form of volcano कहते हैं। तो यहाँ पर कुछ इंट्रूसिव फॉर्म ऑफ वॉल्केनो यहाँ पर जो है आपको दिख रहा होगा, अलग अलग स्ट्रक्चर्स अलग अलग जो है शेप्स के दिख रहे होंगे। हालांकि जो आपके बुक में डायग्राम बना हुआ वो डायग्राम थोड़ा जटिल है, समझने में दिक्कत हो सकती है बच्चों को, इसलिए इंट्रूसिव फॉर्म ऑफ वॉल्केनो को बहुत ही आसानी से इस एक सिंपल डायग्राम के द्वारा जो समझाया गया है आप इसको समझने का प्रयास करें। ये जो ऊपर की जो लाइन दिखाई दे रही है इसको हमने सरफेस ऑफ द अर्थ मान लिया, ठीक है, सरफेस ऑफ द अर्थ। और चूंकि नीचे जो है ये इंटीरियर पार्ट ऑफ द अर्थ हम लोग मानते हैं, ठीक है, सरफेस के नीचे जो पार्ट है उसको इंटीरियर पार्ट ऑफ द अर्थ हम लोग मानते हैं। अब आप देख रहे होंगे कि सरफेस ऑफ द अर्थ पर पहुंचने से पहले जो मॉल्टन मैग्मा है वो अलग अलग शेप्स अलग अलग साइज में जम करके वो कुलिफिकेशन हो रहा है, उसका जो है ठंडा हो रहा है और वो अलग अलग जो है शेप और साइज का निर्माण कर रहा है। तो सबसे पहले आप देखोगे बैथोलिथ। बैथोलिथ किसे कहते हैं? तो बेसिकली बैथोलिथ आप देखोगे तो ये एक ओपन यू शेप्ड आकृति है, ठीक है, या अपोजिट टू द डोम स्ट्रक्चर, यानी डोम गुंबद के विपरीत आकार का है या यू शेप्ड आकृति का है। और बेसिकली आप देखोगे तो बैथोलिथ जो है अपेक्षाकृत अन्य सभी लैंड फॉर्म से काफ़ी गहराई पर बना होता है। तो हम ये कह सकते हैं कि बैथोलिथ वो लैंड फॉर्म है जो पृथ्वी के काफ़ी गहराई में बना होता है। इसका जो शेप है वो ओपन यू शेप या अपोजिट टू द डोम स्ट्रक्चर्स का होता है, उसको हम लोग बैथोलिथ कहते हैं। ठीक इसी प्रकार से जो शेप है वो आपको जो है सरफेस के नज़दीक दिखाई दे रहा होगा, सरफेस के कुछ गहराई पर जो है इसी प्रकार का जो है स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा होगा, लेकिन साइज में जो आप देखोगे तो ये अपेक्षाकृत छोटा दिखाई दे रहा है, ठीक है। और ये भी जो है ओपन यू शेप्ड और अपोजिट टू द डोम स्ट्रक्चर का है। इसको हम लोग कहते हैं फैकोलिथ। फैकोलिथ। तो बैथोलिथ आपने समझा, फैकोलिथ आपने समझा। लैकोलिथ आप देखोगे तो लैकोलिथ ये डोम स्ट्रक्चर्स का जो है ये लैंडफॉर्म है जो सरफेस से कम गहराई पर जो है इसका निर्माण होता है। ये बिल्कुल जब बैथोलिथ के अपोजिट है, बैथोलिथ का अपोजिट जो है लैकोलिथ है। और इस तरह का स्ट्रक्चर जब मॉल्टन मैग्मा जो है बनाता है और सरफेस के नज़दीक बनाता है तो उसको हम लोग लैकोलिथ कहते हैं। सील किसे कहते हैं? तो आप ये डायग्राम देख रहे होंगे, सील यानी जब मॉल्टन मैग्मा जो है वो वर्टिकल्स जमा न होकर के हॉरिजेंटल जमा होता है और हॉरिजेंटल क्षैतिज आकार का जो है इस तरह का जो है निर्माण करता है, क्षैतिज लैंडफॉर्म का निर्माण करता है, तो इस स्ट्रक्चर को हम लोग सील कहते हैं। डाइक बेसिकली आप देखोगे तो वर्टिकल, यदि जो है मॉल्टन मैग्मा वर्टिकल जमा होता है और
बाद में वो ठंडा हो जाता है, तो वो जिस प्रकार का जो है स्ट्रक्चर का निर्माण करेगा वो बिल्कुल वर्टिकल दिखाई देगा, और उस वर्टिकल मॉल्टन मैग्मा से बने हुए स्ट्रक्चर्स को हम लोग डाइक कहते हैं। तो आप लोगों ने देखा बैथोलिथ, लैकोलिथ, फैकोलिथ, सीड और डाइक, ये पृथ्वी के अंदर वॉल्केनिक एक्टिविटीज़ के द्वारा जो लैंडफॉर्म बनते हैं, सरफेस के अंदर जो लैंडफॉर्म बनते हैं, उसको हम लोग इंट्रूसिव फॉर्म ऑफ वॉल्केनो कहते हैं। बड़े ही सिंपल और सरल भाषा में जो है आपको इस विषय की जानकारी दी गई है। आशा ही नहीं बल्कि पूरा विश्वास है कि आपको ये समझ में आया होगा। लैंग्वेज में प्यारे बच्चे जो है आप कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको किस लैंग्वेज में वीडियो चाहिए, आपको हिंदी लैंग्वेज में, इंग्लिश लैंग्वेज में वीडियो चाहिए तो आप बताइएगा, तो उसी हिसाब से लैंग्वेज में कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, ऐसा माना जाता है कि जो है हिंदी लैंग्वेज में बच्चे ज़्यादा कंफर्ट फील करते हैं और रीच भी बढ़ता है, तो इस वजह से हिंदी में लेक्चर आपको दिया जाता है। ज़रूरी नहीं है, यदि आप इंग्लिश में भी कमेंट करके बोलोगे तो इंग्लिश में भी लेक्चर आपको प्रोवाइड किए जाएंगे अलग अलग विषयों पर। तो आशा ही नहीं बल्कि पूरा विश्वास है कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। वीडियो आप देख करके जो है सरल भाषा में आपको ये पसंद आया होगा। आप अपना ऐसे ही सहयोग लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस चैनल को थोड़ा समय दें। इस चैनल पर यदि आप समय दोगे तो आपको जो है ज्योग्राफी बहुत ही आसान लगेगा और इतना मज़ा आएगा कि फिर बाद में आप कहोगे कि वाह, मज़ा आ गया। अगले वीडियो तक के लिए जय हिंद, जय भारत।